नमस्कार बच्चों, आज हम भिन्नों का जोड़ना सीखेंगे। भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है वो सीखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के भिन्नों को जोड़ने में कुछ बच्चों को तकलीफ होती है। बच्चे ये समझ नहीं पाते कि इसको किस तरह से जोड़ें और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 1/2 प्लस 1/2, अगर आप इसको जोड़ना है तो जोड़ने के समय हमें ये ध्यान में रखना होता है कि इनके हर बराबर हैं या नहीं है। सबसे पहली बात है, हर यहाँ पर बराबर है। हर बराबर होने पर हम क्या करते हैं, हम ऊपर की संख्या को जोड़ कर लिखते हैं और नीचे हर को लिख देते हैं 2/2। 1/2 प्लस 1/2 हो गया हमारा 2/2, जिसका मतलब होता है 2 को 2 से भाग देने पर आता है 1, अर्थात 1/2 प्लस 1/2 बराबर होता है 1। ठीक है, तो अब हम जब किसी भी भिन्न को इस तरह से जोड़ेंगे जिनके हर बराबर हों, तो बराबर वाले हरों में हम ऊपर की संख्या को जोड़कर लिख देते हैं और नीचे हर को लिख देते हैं। ये जोड़ना आसान होता है। लेकिन कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1/5 प्लस 1/3, यहाँ हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर ना होने की दशा में हम क्या करते हैं, हम इनके हर को बराबर करते हैं और हर बराबर करने के लिए हमें इनका एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालने के लिए हम इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। देखिए 3 और 5 ये हो गया, 3 × 1 = 3, 5 से नहीं डिवाइड होगा और अब 5 से करेंगे। इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारा ये 3 × 5 = 15 होगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम 15 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से अगर ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो हम इस तरह से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और इनका आपस में इस तरह से कर देते हैं गुणा। ठीक है, तो और नहीं, दूसरी विधि ये है कि 15 लाने के लिए इससे हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 15 लाने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए 3 से गुणा करते हैं, 3 × 1 = 3 प्लस इसको करते हैं 5 × 1 = 5, बट्टे में आएगा 15। अब ये नीचे 15 आएगा, एलसीएम लिया हमने। तो अब इसको जोड़ते हैं, 5 × 3 = 8 और 8/15, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप भिन्नों को जोड़ेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ हम जोड़ेंगे 21/50 प्लस 17/50 प्लस 12/50। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप इसको ध्यान दें कि इसके हर बराबर हैं या नहीं बराबर हैं। जब हर बराबर होने की दशा में हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 2 9 1 10 का 0, 1 1 2 2 4 1 5, ये भी 50 हो जाएगा और 50 बटे में आ जाएगा 50। इस तरह से 50/50 बराबर 1 हो जाएगा ये, क्योंकि 50 को जब हम 50 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह के भिन्नों को देखिए, 4/5 प्लस 3/4 प्लस 6/2। यहाँ कोई भी हर बराबर नहीं है। हर बराबर ना होने की दशा में हमें इन हरों का लासा लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कितना होगा, 5 4 और 2, इनका एलसीएम 20 होगा, 20 होगा। इसमें 2 आएगा, 2 कटेगा नहीं, ये 2 आएगा यहाँ पर और 1 आएगा यहाँ पर, ये कटेगा नहीं, यहाँ पे 5 होगा और फिर 2 से करेंगे, ये 5 नहीं कटेगा, यहाँ 1 आएगा, फिर 1 आएगा और 5 × 1 = 5, अब की बार ये कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये एलसीएम होगा 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। तो एलसीएम हमारा आएगा 20। हम यहाँ पर 20 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 20 लिख लेते हैं। अब 5 से चाहे इसको आप डिवाइड करिए,
सबसे डिवाइड करिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 5 चौको 20, तो 4 से उसको गुणा करना है, 4 चौको 16 प्लस इसको 4 से 20 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, 4 पंचे 20, 5 से तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, इसको इससे जब इसको डिवाइड करेंगे 20 को 2 से तो आएगा 10, 2 दहा 20, तो इसको 10 से करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पर 60 बराबर 5 और 6 11 और 6 1 7 1 8 1 9 91 बटा 20 ये आएगा, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। भिन्नों को जोड़ने के लिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। भिन्नों को जोड़ने के लिए यदि हर बराबर हैं तो ऊपर की संख्याओं को जोड़कर लिख देते हैं और नीचे हर को लिखते हैं। इसके बाद यदि वो डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड करके रख देते हैं, वही आंसर होता है आपका। अगर इस तरह के क्वेश्चन हैं जिनके हर समान नहीं है, उनका हम एलसीएम करते हैं और जो एलसीएम आता है उसे हम नीचे रख लेते हैं। अब हर संख्या से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसी से उसको ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 5 चौको 20 यानी 4 आएगा तो 4 चौको 16 होगा, 4 पंचे 20, 5 आएगा, 5 तिया 15 होगा, और यहाँ 2 दाहम 20 होगा तो 10 आएगा, 10 छक्का 60 होगा। तो 60 और 15 75, 75 10 85, 85 6 91, तो 91 बटा 20 हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये भिन्नों का जोड़ना समझ में आ गया होगा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। आज हम भिन्नों का घटाना देखने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, घटाना सीखेंगे कि किस तरह से भिन्नों को घटाया जाता है। चलिए यहाँ देखिए, जो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, आपने पढ़ा था भिन्नों का जोड़, तो भिन्नों के जोड़ में जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया यहाँ भी आपको अपनानी है। घटाते समय हम क्या करते हैं, घटाते समय भी हम हर को ध्यान में रखते हैं। यहाँ अगर हर बराबर है तो हम ऊपर की संख्या को घटा लेते हैं। 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 आएगा और नीचे ये आ गया 8, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल जोड़ और घटाना दोनों का एक ही तरह से होगा, हमें हर बार बार देखना पड़ेगा। हर बराबर है तो ऊपर की संख्या को घटा लेंगे, और हर बराबर नहीं है, यहाँ देखिए 19/30 माइनस 9/20, इसमें हर बराबर नहीं है। अब हर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है, तो 60 एलसीएम आप निकाल सकते हो। 20 और 30 वो 60 ही होगा। 2 दहा 20 और 15 दूनी 30, 2 पंचे 10 और ये 15 कटेगा नहीं 2 से, 5 से अभी 3 से कटेगी संख्या, 5 5 5 तिया 15, अब 5 से कटेगी संख्या 1 1, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60। अब 60 के लिए 30 से भाग दो 60 को, 2 आ रहा है, 30 दूनी 60 होता है, 2 से 19 को गुणा करेंगे, 19 दूनी 38, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 20 से इसको अगर हम भाग करते हैं तो 20 तिया 60 होता है, यानी 3 आता है आंसर, तो 3 यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 9 27। हमारा आंसर जो आएगा 38 में से 27 घटा के आएगा, तो यह आएगा आपका 11 और बटे में होगा 60, यही आपका आंसर होगा। तो ये तो था भिन्नों का घटाना। इसके बाद हम देखेंगे भिन्नों का गुणा करना। अब हम सीखते हैं भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। यहां पर
दिया है 1/2 गुणे 1/4 और इसका आपको गुणा करना है आपस में। तो गुणा कैसे करते हैं? गुणा में हम क्या करते हैं, देखिए आपने भिन्न में जोड़ सीखा, घटाव सीखा, उसमें अलग तरीके से किया जाता है। उसमें हर देखा जाता है, हर बराबर किए जाते हैं, तब जोड़ा या घटाया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अलग प्रकार से इसको करते हैं गुणा को। गुणा में हम क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर से गुणा कर देते हैं, 1 एकम 1, और नीचे का नीचे से कर देते हैं 4 दूनी 8। ये आपका आंसर हो जाता है। इसमें हमें एलसीएम वगैरह नहीं करना पड़ता है। देखिए अगले क्वेश्चन में 3 एकम 3, 5 दूनी 10, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से 5 छक्के 30 और 11 अट्ठे 88। बस यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो संख्याएं किसी संख्या से एक सेम संख्या से विभाजित हो सकती हैं, उन्हें हम विभाजित करके रखते हैं, यानी हम सरल करके रखते हैं। ये 30/88 यहाँ पे आया है, तो ये हो सकता है 2 से दोनों कट रही हैं, तो ये आएगा 15/44। इसका ये आंसर होगा। यानी कि हम भिन्नों का जब जोड़ या घटाव करते हैं या गुणा करते हैं तो हम भिन्नों को सरल करके रखते हैं, यानी कि हम सबसे सरलतम रूप में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो गुणा करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग गुणा करना समझ गए होंगे कि इस तरह से गुणा करते हैं। गुणा करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको करना क्या है, आपको ऊपर ऊपर की संख्या का ऊपर गुणा करके रखना है, नीचे नीचे की संख्या का नीचे गुणा करके रखना है। अंश और हर, अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा। ठीक है, चलिए अब करते हैं भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग इसके बाद करेंगे और देखेंगे कि भिन्नों को भाग कैसे किया जाता है। तो बच्चों अब हम भिन्नों का भाग सीखेंगे। आपने भिन्नों का जोड़ घटाना सीखा, भिन्नों का गुणा करना सीखा। अब आप सीखेंगे भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग किस प्रकार से किया जाता है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, इसमें दिमाग लगाओगे, आसानी से इसको कर लोगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम शुरू करते हैं। भिन्नों का भाग 8/17 डिवाइडेड बाई 17/4, यानी 8/17 को भाग देना है 17/4 से। इसमें बिल्कुल गुणा वाला जो है वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है, डिफरेंस है। इसमें हम इस संख्या को पहले लिखी हुई है संख्या, हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब ये जो भाग वाला चिन्ह बना है इसको हम गुणे के रूप में चेंज कर देंगे। गुणे के रूप में इसको इस तरह से लिख देंगे। अब गुणा में करने का मतलब भाग का उल्टा होता है गुणा। तो जब भाग का उल्टा गुणा हम उल्टा किया है तो हमने इस संख्या को उल्टा करना है। इस संख्या को हम लिखेंगे 4/17। क्या लिखेंगे? 4/17 उल्टा कर देंगे। अब गुणा में तो आप जानते हो कि ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा होता है। तो ये हो जाएगा 8 चौको 32 और 17 का 17 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 289, 289। तो इस प्रकार से भाग करेंगे। अगला देख लीजिए, यहाँ पर गुणे का निशान लगा हुआ है, इसको भाग का निशान कर लेते हैं। भाग का निशान है 3/5 डिवाइडेड बाई 15/9, यानी इसको भाग करना है 3/5 को भाग करना है 15/9 से। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये वाली संख्या लिख लेते हैं 3/5। गुणे का निशान बनाएंगे, लिखेंगे 9/15। ठीक है, तो अब देखिए, आप चाहे तो इसको यहीं सरल कर लिया करो और नहीं करते हो तो बाद में करिए। देखिए 3 से ये नीचे, ये गुणे के रूप में है तो ये नीचे कट जाएगा, ये तो
3 एकम 3 हो जाएगा ये, और ये 3 पच्चे 15 हो जाएगा। अब तो कोई संख्या नहीं कट रही है, 5 से 9 कटेगा नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर का गुणा कर लेते हैं। 9 एकम 9 और 5 पच्चे 25। तो इस प्रकार से हम किसी भी भिन्न का भाग कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।